हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं 30 तारीख को दिल्ली छोड़कर बाहर जा रहा हूँ। शायद मेरा जो साधन है वीडियो बनाने का यहाँ रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने मोबाइल से आपसे कांटेक्ट करने का। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 30 तारीख को सवेरे सवेरे आएगा। और अब तक मैंने जो कुछ भी किया है, अपना पेंशन अपडेशन का क्लॉज है, रेगुलेशन है। फंड की चिंता करना हमारा काम नहीं है। इस रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, ये भी सही है। और इसको जो कर पाए, और यदि वो नेता बन गए यूएफबीयू के, तो जानबूझकर इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया आईबीए के साथ मिलकर, और फंड थ्योरी को इस प्रकार प्रसारित किया कि बैंकों के पास फंड ही नहीं है। ये सब मिले हुए थे। और लगातार हम ये बता रहे हैं कि हमारा रेगुलेशन है और सशक्त रेगुलेशन है। और जो रेगुलेशन है उसको इन्होंने इस प्रकार इंटरप्रेट किया कि उसका अर्थ ही दूसरा निकाल लिया। और 2003 में अमेंडमेंट होने के बावजूद भी उन्होंने वही अर्थ निकाला जो उससे पहले रेगुलेशन की लैंग्वेज थी। सब कुछ बदल गया था, लेकिन नहीं, वो बातें वहीं की वहीं रहीं। और दोस्तों, 29/6/2026 को यूएफबी के नेताओं ने एक पत्र लिखा अपने कॉमरेड्स को। उसमें अपना ये संगीत गा रहे थे। उसका लास्ट का पोर्शन तो मैंने ले लिया आपको कि एक किस किस चीज की बात कर रहे हैं पेंशन अपडेशन की, इंक्रीज इन एक्सग्रेस या अमाउंट, और डीआर पैरिटी, इसकी बात कर रहे थे लास्ट में जाके। शायद हो सकता है कोई शेमलेस आदमी ही यूएफबी का नेता जो हो वो ये बात कर सकता है। जिसको थोड़ी सी शर्म हो ना, वो ये बात नहीं कर सकते। 31 साल से लोगों को झूठ बोल करके बल करा रहे हैं। लेकिन जो लैंग्वेज थी उससे पहले इनकी इतनी डरपोक किस्म की लैंग्वेज मैंने तो कभी देखी नहीं। एक कोई छोटा संगठन हो वो भी नहीं लिखता। यूएफयू अपने आप में एक जाइजेंटिक बैंकों का संगठन है जो कैसे भी इंडस्ट्री को हिला के रख सकता है, जैसे रेलवे वाले हिलाते हैं, दूसरे एलआईसी वाले हिलाते हैं, बीएमएस वाले हिलाते हैं, बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हिलाते हैं। ये मुद्दुम हिला रहे थे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि उसको मैं पूरा पढ़ सकूं। कि लास्ट में जो इन्होंने खेल खेला अपने षड्यंत्रों का, मैं तो रियली हैरान था कि आदमी कितना गिर सकता है। इनकी गिरावट की कोई सीमा नहीं है। ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इनको चाहिए पैसा, सिर्फ पैसा। और पैसा इनको तब मिलेगा जब ये बिल्कुल ऊपर से नीचे अपने स्तर को गिरा देंगे। यदि इनकी लैंग्वेज थोड़ी भी ब्रेवरी से भरी होगी तो 2 मिनट में इनसे बेस सेटलमेंट छीन लिया जाएगा। और बेस सेटलमेंट को बैंक अपने आप करेंगे, क्योंकि इनका 1970 के एक्ट में इनकी बार्गेनिंग का कोई जगह ही नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी बातें आएंगी और मैं कुछ ऐसे वीडियो बना के जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसमें किसी प्रकार का ब्रेक हो। तो 1 तारीख को भी मेरे वीडियो आएंगे। दोस्तों, रियली मैं तो सरप्राइज्ड हूं हमारे नेताओं से कि आखिरकार जीते कैसे हैं ये, क्या लेवल है इनका जीने का। और जिनसे ये वित्त पोषित होते हैं उन्हीं का ये नुकसान करते हैं। अब मुझे पता नहीं हर चीज को ये नेगोशिएशन में क्यों ले जा रहे हैं। यदि ये बात करते हैं
पेंशन अपडेशन की 13वें बेस सेटलमेंट में। तो ये एक डिमांड होगी। डिमांड का मतलब निगोशिएशन, दलाली, बार्गेनिंग। इस दलाली में कुछ को छोड़ेंगे, किसी को रखेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे और उसमें कहेंगे हमने पेंशन अपडेशन लेकर के आए। इनकी जो दलाली है ना, दलाली, ये दलाली ने बैंक पेंशनर्स का खून का आंसू रुलाया है। इनमें हिम्मत ही नहीं है इतनी, क्योंकि एक्ट 19 के अनुसार, एक्ट 1970 के अनुसार, उसका सेक्शन 19 के अनुसार, उसमें आपका 2D और F, DEF के अनुसार इनको बार्गेन करने का अधिकार ही नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं, ये बार्गेनिंग क्या होती है, ये रेगुलेशन क्या होता है, ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन क्या होता है। दोस्तों, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का मतलब संसद के द्वारा पास किए गए कानून को माध्यम से जो स्टैट्यूटरी बॉडीज रेगुलेशन बनाती है, वो होता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। और आपका ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन पे एंड अलाउंसेज का और ये पेंशनरी बेनिफिट्स का 1970 एक्ट के अनुसार केवल और केवल बैंक बोर्ड्स विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, कंसल्टेशन विद RBI, रेगुलेशन बनाएंगे, लेट बिफोर पार्लियामेंट होगा, वापस आने पर नोटिफाइड होगा। ये संसद के कानून के अंतर्गत बना हुआ वह है रेगुलेशन, ये अधिकार देता है। और इसी अधिकार की वजह से सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जो कहा था, आपको पता है। अब सवाल ये उठता है, ये बार्गेनिंग क्या होती है, ये निगोशिएशन क्या होता है। सबसे यदि डिफेक्टिव पार्ट है जिसने बैंक पेंशनरों को खून के आंसू रुलाए हैं, ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कलेक्टिव बार्गेनिंग का फंडा। इसको कोई समझ ही नहीं पाया अब तक। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से षड्यंत्र रचे जाते हैं, मैं तो नहीं समझ पाया। 1970 के बाद 56 साल से जो खत्म हो जाना चाहिए था, अभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत इनका बेस सेटलमेंट होता है, हो नहीं सकता। लेकिन कर रहे हैं क्योंकि वो राजा हैं, महाराजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, हम बहुत निगोशिएशन की बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि रेगुलेशन है, तो भैया निगोशिएशन होगा किसका? भाई इसका तो निगोशिएशन नहीं हो सकता कि पेंशन अपडेशन है या नहीं, इस पर कोई निगोशिएशन नहीं है। इस पर जो कुछ भी होगा स्टैट्यूटरी बॉडी यानी बैंक, RBI, भारत सरकार और पार्लियामेंट यही डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, पेंशन अपडेशन है। बस आपका निगोशिएशन यदि आए तो घुमा फिरा करके इनडायरेक्टली ऐसे आता है। आपका जो फॉर्मूला है अपेंडिक्स 1 में, वो हर 5 साल के बाद बदलते रहेंगे और ये निगोशिएशन से आएगा यदि ये बेस सेटलमेंट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार चलाते रहते हैं तो। अदरवाइज ये बदल तो बहुत पहले जाना चाहिए था। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक चेंजेबल, एक नॉन चेंजेबल। आपका जो 35(1) का जो पार्ट है, बेसिक पेंशन शैल बी अपडेटेड, नॉन चेंजेबल, नॉन निगोशिएबल, स्टैट्यूटरी। एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated, नॉन चेंजेबल, नॉन निगोशिएबल। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें परिवर्तन यदि होगा तो कोर्ट करेगा, यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो, या फिर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी जिसने रेगुलेशन बनाया है बैंक करेगी, और बैंक भी करेगी RBI से, भारत सरकार से और संसद से परमिशन लेके। ये छोटे भैया, ये छोटे भैया जो बैठे हुए ना IB और UFB, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते। उससे आगे वाला पोर्शन बेसिक पेंशन एंड एडिशनल wherever applicable shall be updated, आगे वाला एज पर तरीका बता रहे हैं, फॉर्मूली गिवन इन अपेंडिक्स 1 में। अब उसकी मैकेनिज्म, जो ऑपरेशन का जो पार्ट है, वो है
फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन देगा भाई? सीधी बात है, बेस सेटलमेंट आएगा उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो आएगा वो आपका फॉर्मूला होगा। ये चेंजेबल नेचर है, जब जब आएगा तब तब ये बदलता जाएगा हर बेस सेटलमेंट। तो ये तो सेट है, इसमें ये कुछ नहीं कर सकते, ये कितना ही जोर लगा लो। और इन्हें बहुत बहुत बड़े खेल खेले हैं। अक्टूबर 1994 में आईबीए जो नॉन स्टेटरी बॉडी है, विदाउट नोटिफिकेशन और बीईपीआर 1995 के ये अपडेट करा देते हैं। नहीं करा सकते थे, केवल और केवल जब ये रेगुलेशन नोटिफाइड हो जाता एक्ट 1970 के अनुसार, तब ये करा सकते, उन्होंने करा दिया। और शायद उसके ही कराने की वजह से इनको ये यहां रखना पड़ा, नहीं अदरवाइज इसको भी खा जाते। दोस्तों बड़ी बड़ी चीजें हैं, यदि आप इंटरप्रेट करोगे, अनलेस करोगे, इनको वो करोगे तो पता चलेगा। और ये पता है क्यों है सारा का सारा? ये जो इनकॉम्पिटेंट लोग आपने चुन करके यूनियंस में भेज दिए हैं, ये इनकी वजह से है। इलेक्शन है, होता है, अलाउड है, लीगली वैलिड है, दे कैन बिकम ऑफिस बियरर्स, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि इलेक्शन के माध्यम से चुने गए ऑफिस बियरर दे आर ऑल कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट निगोशिएशंस। यहां कुछ कमी है और उसी कमी की वजह से हम मार खा रहे हैं। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।